फ्री ओपन सोर्स फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में। ये एक ऐसे टूल्स हैं जो आपकी लाइब्रेरी को इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले है कोहा, जो कि न्यूजीलैंड वालों ने इसको डेवलप किया है लाइब्रेरियंस की टीम के साथ मिलकर। उसके बाद एवरग्रीन सॉफ्टवेयर्स, ये भी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है जो लाइब्रेरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिब्लियोटेक सॉफ्टवेयर्स, ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन बिब्लियो, ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो आजकल लाइब्रेरीज के अंदर यूज़ हो रहा है। इनविनियो, ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। पीएमबी, ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपल्स, ये भी ओपन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। न्यूजेनलैब, ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। यहाँ पर मैंने एक लिंक दिया है कोहा community.org। यहाँ से आप कोहा डाउनलोड भी कर सकते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशंस और बहुत सारे जो डेमो वर्जन्स भी दिए गए हैं उनको भी चेक करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कोहा आपको कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड कर रही हैं जो कि वो लाइब्रेरी के लिए यूज़फुल हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने एवरग्रीन का भी लिंक दिया हुआ है ताकि यूज़र यहाँ पर क्लिक करके या इस लिंक को इस्तेमाल करते हुए एवरग्रीन की डॉक्यूमेंटेशन, डाउनलोडिंग वगैरह और डेमोस भी चेक कर सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम 8 प्रोग्राम जो हैं वो लाइब्रेरी सॉल्यूशंस के टूल्स हैं। इनको कोई भी एक आप यूज़ करके अपनी लाइब्रेरी की सर्विसेज को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं ताकि आपकी तरफ यूज़र्स जो हैं वो सेटिस्फाई रहें और लाइब्रेरी की सर्विसेज उनको क्वालिटी बेस्ड मिले ताकि आपकी लाइब्रेरी ग्रोथ कर सके। आगे हम बात कर रहे हैं कि की फीचर्स ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स जितने भी हैं उनके अंदर कम से कम इतने फीचर्स होने चाहिए। नंबर 1 जैसे कि एक्यूजेशन मैनेजमेंट का मेन्यू होना चाहिए। नंबर 2 जैसे कैटलॉगिंग मैनेजमेंट का मेन्यू होना चाहिए। बार कोडिंग का मेन्यू होना चाहिए ताकि आप बार कोड भी जनरेट कर सकें। सर्च फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, किसी भी कीवर्ड से आप अपना डॉक्यूमेंट फाइंड आउट कर सकें। ऑनलाइन एक्सेस हो, किसी भी रिमोट एरिया के अंदर भी हम उसकी फैसिलिटी, लाइब्रेरी का ओपेक हो या लाइब्रेरी की इशू रिटर्न की फैसिलिटीज़ भी चेक कर सकें कि क्या हम पर ड्यूज़ वगैरह हैं और ड्यू डेट कौन सी है बुक को। इन्वेंट्री को भी हम कंट्रोल कर सकें जिसमें बहुत सारे टूल्स दिए होते हैं और बिलिंग की इंफॉर्मेशंस वगैरह, रिपोर्टिंग भी है इसके अंदर। रिपोर्टिंग किसी भी पैटर्न के हिसाब से, किसी भी मेन्यू की अगर आप स्टैटिकल रिपोर्ट्स भी चेक करना चाहते हैं वो फैसिलिटीज़ भी है। पैटर्न मैनेजमेंट, पैटर्न की मेंबरशिप, रजिस्ट्रेशन, इशू रिटर्न और फाइन वगैरह तमाम ऑप्शंस, लिस्ट वगैरह यहाँ से आप डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री जो है वो किस्म की डेटाबेस है, तमाम बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशंस या स्टॉक रजिस्टर कह दें, वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन इसमें होती है। सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट, इसमें बेसिकली सीरियल्स, जर्नल्स, पब्लिकेशंस, रिसर्च वर्क की तमाम डेटाबेसेस का लिंक भी दिया जाता है ताकि आपकी डेटाबेस के अंदर वो भी फैसिलिटी अवेलेबल हो ताकि यूज़र इसको एंजॉय कर सके। अगर इसमें से ये कोई भी कम फीचर हैं तो वो अच्छा सॉफ्टवेयर फिर नहीं हो सकता। कम से कम ये फीचर किसी भी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में हों ताकि आपकी लाइब्रेरी बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सके। उसके बाद हम यहाँ पर हमने कुछ लिंक्स दिए हुए हैं जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर LMS सॉल्यूशन टूल्स के आपको बेसिक गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे,
जैसे कि मैंने गुड फर्म का भी दे दिया है और यहाँ पर G2.com का भी दे दिया। इनमें तमाम की तमाम लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स की फहरिस्त है, जिनको आप चेक करके उनके बेसिक फ़ीचर्स भी देख सकते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं, ताकि आप अपना मनपसंद प्रोग्राम डाउनलोड करके उसको लाइब्रेरी में फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकें और उसकी कस्टमाइजेशन भी खुद कर सकें। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन क्यूरी वगैरह है तो आप वो मुझसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।